रुपये महीने, क्या खटाखट, क्या टकाटक, क्या धकाधक जो है वो तो इसका बहुत असर पड़ा है। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। बना रहे थे जो किस्से हमारी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा। किस तरीके से देख रहे, क्या फीडबैक आप लोग को देश भर से मिल रहा है? फीडबैक तो अभी बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 4 तारीख को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, परिणाम पूरे देश में, विश्व में सामने आ जाएगा। और जो उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि अपेक्षा जो है, देश की इच्छा और अपेक्षा है, ख़ासकर इंडिया ब्लॉक के साथ, उसके ही फेवर में आएगा और अच्छे खासे तरीके से आएगा। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट दें जाकर। मैं भी वोट देने के लिए ही इस बार पटना आया हूँ फिर से, जैसे हर बार आता हूँ, इस बार भी आया हूँ, क्योंकि हमारा चुनाव तो आसनसोल का 13 तारीख को हो गया था और 13 तारीख के बाद मैं इंतज़ार कर रहा था बाकी जगह प्रचार करने के बाद कि कैसे अपने पटना आऊँ। बिहार जो मेरी कमज़ोरी है, बिहार जो मेरी शक्ति है, और मैं इस बिहार में अपने पटना राजधानी में आया हूँ सिर्फ वोट देने के लिए और लोग को प्रोत्साहित करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, तादाद में लोगों को वोट देना चाहिए, देश हित में, जनहित में, समाज के हित में। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह से बंगाल ने आज पूरे देश में रिकॉर्ड कायम किया है, सबसे ज़्यादा वोटिंग बंगाल में ही हुई है, शायद करीब 78% या 80%। उम्मीद करता हूँ कि इस बार बंगाल में शायद 80% से भी ज़्यादा वोटिंग हो वहाँ पे। उसको देखते हुए बिहार में अनफॉर्चुनेटली क्या कारण है मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इतनी लहर होने के बावजूद, गर्मी और गर्मी में चुनाव की इतनी सरगर्मी होने के बावजूद जिस परसेंटेज में वोट होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। अब मैं चाहूँगा खासकर 7वें चरण का, चाहे आखिरी चरण जो है चुनाव का, 2 महीने ले लिए इन लोगों ने चुनाव करवाने में, बहुत लंबा ज़्यादती थी। मेरा ख्याल है किसी ख़ास माननीय को ये फेवर करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर सकें, इसके लिए शायद 2 महीने का वक्त रखा गया। बंगाल और बिहार में 7 फेजेज में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रखा तो था माननीय के प्रचार प्रसार को मौका मिले इसलिए, लेकिन वो बूमरैंग कर गया। अब उनको मौका मिला, उससे ज़्यादा इंडिया ब्लॉक के लोगों, यूनाइटेड अपोजिशन को, ममता जी को, बाकी तमाम लोगों को, राहुल से लेकर, अखिलेश से लेकर और तेजस्वी यादव तक, सबको भरपूर मौका मिला उनकी बातों को काउंटर करने का और अपनी बातों को सामने रखने का। उनकी नई गारंटी, जिसकी ना वारंटी है और ना क्लैरिटी है, क्योंकि इसके पहले कोई गारंटी उन्होंने पूरी नहीं की अभी तक, कोई गारंटी, चाहे 15 लाख पैसे दे, 15 लाख रुपयों का मामला हो, 2 लाख रोज़गार का मामला हो, किसानों को डबल आमदनी करने का मामला हो, या उनका मामला हो कि जिस तरह से डॉलर की कीमत बढ़ते जा रही है, रुपए की कीमत घटते जा रही है, या लोगों को आवास देने का, कोई गारंटी पूरी नहीं की। अब एक नई गारंटी लेकर आए हैं, जिस गारंटी में जब तक वो लेकर आए अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। अब लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं उनकी बातों का, उनकी गारंटी का। तो वो सब, उन सब बातों को फैसला करने के लिए, फाइनल फैसला करने के लिए, फाइनल फेज में लोगों को बहुत ज़बरदस्त तादाद में सामने आना होगा वोटिंग देने के लिए। यही मेरी कामना भी है और यही मेरी अपील भी है। एक सवाल है सर, प्राइम मिनिस्टर मेडिटेशन में चल गए हैं 2 दिन को लेकर, कैसे देखते हैं? आपके पुराने फ्रेंड रहे। देखिए, हाँ, मेरे माननीय प्रधानमंत्री हमारे, मैं उनको मित्र की तरह देखता हूँ, दोस्त के देखता हूँ, और वो मेडिटेशन में गए हैं कि मीडिया अटेंशन के लिए गए हैं। एक बार पहले भी किया था उन्होंने किया था जब वो तथाकथित केदारनाथ गए थे, तथाकथित वो अपने मेडिटेशन के लिए, लेकिन दरअसल वो मीडिया अटेंशन के लिए गए थे। इस बार भी लोग ऐसा ही कह रहे हैं कि वो मेडिटेशन के लिए नहीं गए बल्कि मीडिया अटेंशन के लिए गए हैं, सारे ताम झाम के साथ, सारे टेलीफोन्स के साथ, कम्युनिकेशंस के साथ, और तमाम मीडिया के लोगों को बुलाकर, आमंत्रित करके, निमंत्रण देके वो प्रचार का एक नया हिस्सा। लेकिन मैं अब ये कहता हूँ कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, सारे हथकंडे आपने या सारे तीर आपने तरकश से निकाल लिए।
अभी आखिरी तीर निकालने की कोशिश की, लेकिन जब तक कोशिश की तब तक बड़ी देर हो चुकी है। कांग्रेस भी इलेक्शन कमीशन चल गई, दीदी ने भी सवाल खड़े किए हैं प्रधानमंत्री के पूरे देश की जनता सवाल खड़ा कर रही है कि आप मीडिया अटेंशन के लिए सो कॉल मेडिटेशन करने जा रहे हैं और इस तरह से प्रचार करेंगे तो फिर दूसरों को भी मौका दीजिए। ये तो फिर कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ये व्हाट इज़ राइट फॉर पीटर शुड बी राइट फॉर पॉल। जब उनके लिए सही है तो बाकी के लिए भी सही होना चाहिए। प्रधानमंत्री को आपने 2 महीना प्रचार का मौका दे दिया, हवाई जहाज़ सारी सिक्योरिटी के साथ, एक ट्रिप पे उनके करोड़ों करोड़ खर्च होते हैं। 8,500 9,000 करोड़ का हवाई जहाज़ है, 12-15 करोड़ का उनके पास गाड़ियाँ हैं। इतना ताम झाम सब ये करके अब ऊपर से जब देर हो गई, ये मेडिटेशन अगर कोई और करता तो मैं कहता कि शायद पश्चाताप के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारे मित्र हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं इतना स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन नहीं दूंगा, लेकिन मैं यही कहूँगा कि मेडिटेशन कम, मीडिया अटेंशन ज़्यादा दिखता है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा टीएमसी बंगाल में अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है। प्रधानमंत्री तो हमारे माननीय दोस्त प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, मेरा ख्याल है बौखलाहट में और घबराहट में कह रहे हैं, डेस्परेशन में कह रहे हैं। वो देख रहे हैं देश की हवा किधर चल रही है, रुख किधर हवा का। यानी कहते हैं ना कि ये अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। और साथ ही ये भी कह रहे बना रहे थे जो किस्से हमारी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा। तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, डेस्परेशन में कह रहे हैं, मुझे ऐसा दिखता है। और अब कहने को कुछ रह नहीं किया कुछ नहीं 10 सालों में। तो अब जो कह रहे हैं वो बौखलाहट है, फ्रस्ट्रेशन है, डेस्परेशन है, जैसे मैंने कहा तीर तर्कश से निकाल चुके हैं वो कर रहे हैं वो। और इसका मैं नहीं समझता कोई असर पड़ेगा, और असर पड़ना चाहिए भी नहीं, क्योंकि लोग काम पूछ रहे हैं, आपका नाम नहीं, आपका काम पूछ रहे हैं। क्या काम किया इन्होंने, या क्या क्या वायदे पूरे किए, क्या क्या वायदे पूरे किए, क्या क्या आपने कहा और क्या किया। ऑपोजिशन ने आज इतनी अच्छी अच्छी स्कीम सामने ला के आ गए हैं वो लोग, सामने लाए हैं वो लोग, चाहे उसमें आपके ये हो ऑपोजिशन का मामला जो है कि या तो 1-1 लाख गरीब औरतों को, महिलाओं को, हमारे परिवार की, उनको देने का वादा हो, कि 25 लाख रुपए स्वास्थ्य योजना का उनका वादा दावा हो, कि हमारे जितने बेरोज़गार यूथ हैं जो खासकर जिनके पास डिप्लोमा है या डिग्री है, उनको स्टाइपेंड के तौर पे 1 साल नौकरी पक्की 1-1 लाख रुपए देने का वायदा हो। 8,500 रुपये महीने, क्या खटाखट क्या टकाटक या धकाधक जो है वो हो। तो इसका बहुत असर पड़ा है, और इससे लगता है इसी बौखलाहट में प्रधानमंत्री जैसा कह रहे हैं। मुझे लगता है, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि बंगाल में ममता बनर्जी जो आज देश की सबसे सर्वाधिक पॉपुलर, पावरफुल, इम्पॉर्टेंट, प्रोमिनेंट लीडर हैं, अकेली महिला मुख्यमंत्री हैं। इस महिला एम्पावरमेंट के दौर में वो एक बार फिर से